नमस्कार, हमारे इस टॉक शो उमंग तरंग में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने लाभ और सामने वाले के लाभ में से किसी एक को चुनना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन मूल्य हमें उस निर्णय तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये जीवन मूल्य क्या हैं, इनकी पहचान कैसे की जाए, आज इस कार्यक्रम में हम इस बात की चर्चा करेंगे। तो आज के चर्चा का विषय होगा कि जीवन मूल्य और उसकी पहचान। तो आइए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक विशेषज्ञ मौजूद हैं और आज के कार्यक्रम में भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब दे सकें। और विशेषज्ञ के रूप में जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है श्रीमती अनु गुप्ता। श्रीमती अनु गुप्ता विगत कई वर्षों से किशोर किशोरियों से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करती हुई आई हैं। इनकी महारत है शिक्षकों के प्रशिक्षण में और उनके प्रशिक्षण की सामग्री को तैयार करने में। एकलव्य के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने एक नहीं बल्कि कई पुस्तिकाएं तैयार की है मानव शरीर के नाम से। ये मानव शरीर पुस्तिका जो है ये किशोर किशोरियों और साथ ही शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है। तो अनु जी आज हमारे साथ हैं, जो कि बहुत सालों से बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई रही हैं, गैर सरकारी सरकारी सभी तरह की संस्थाओं से। तो हम अनु जी का इस चर्चा में स्वागत करते हैं। अनु जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आपको भी सभी को नमस्कार। अनु जी, आज हम आपसे जीवन मूल्यों के बारे में बात करने वाले हैं। ये इस तरह का विषय है जो केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े अक्सर ही ये शिकायत करते हैं कि आजकल के बच्चे और युवा जीवन मूल्यों से भटक गए हैं। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि आखिर ये जीवन मूल्य होते क्या हैं, विस्तार से समझाइए। जीवन मूल्य ऐसे कुछ विचार होते हैं जिसके बारे में हम अपने बारे में सोचते हैं कि ये क्या गलत है, क्या सही है, हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए एक आधार है जो हमको हमारे व्यवहार को तय करते हैं, दिशा देते हैं। और हम इन बातों पर प्रतिबद्ध रहते हैं। कोई देखे बड़ा या छोटा, बड़ा देखे या नहीं देखे, हम वही करते जो हमें सही लगता है। और ऐसी भी कुछ बातें होती हैं जो हमको जीवन में महत्वपूर्ण लगती हैं, वो भी एक तरह के हमारे मूल्य हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सही जीवन मूल्य हमारे जीवन का आधार होते हैं। अगर हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सही जीवन मूल्यों को आत्मसात करना होगा। सही निर्णय लेने में भी यही जीवन मूल्य हमारी मदद करेंगे। तो ठीक है, इस चर्चा में अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो आएगा वो छात्रों की ओर से आएगा। तो हम लेते हैं अगला प्रश्न। मैडम, हम सब में कुछ गुण होते हैं, क्या यही हमारे मूल्य भी होते हैं? वैसे तो गुण और मूल्य में फ़र्क होता है ना। गुण हमारे चरित्र की क्वालिटीज़ हैं और हम कैसे हैं। जैसे कोई बच्चा कोई शर्मीला होता है तो कोई निडर होता है, कोई गुस्सैल होता है, कोई दबू सा रहता है। ये हमारे चरित्र के गुण हैं। और मूल्य जो होते हैं वो आदर्श हैं, वो हम कैसा बनना चाहते हैं, हमारे को दिशा देते हैं हमारे जीवन में। अभी थोड़ा उदाहरण से बात करें, पर कई बार क्या होता है कि गुण और मूल्य एक जैसे दिखने लगते हैं। समझिए आपका मूल्य है कि मैं सभी की मदद करूँगा, हाँ, तो आप व्यवहार भी वैसा करने लगते हो। आप सब जहाँ भी किसी की ज़रूरत हुई, किसी की मदद की ज़रूरत हुई तो आप वहाँ पहुँच जाते हो, तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत मददगार हो, हाँ, तो आपका मूल्य आपका गुण जैसे दिखने लगेगा। या फिर लीजिए कि आप बहुत ही टाइम के बहुत पाबंद हो, आप कभी भी पहुँच जाते, आपको कहीं भी पहुँचना आप समय पे पहुँच जाते हो, तो वो आपका मूल्य है कि मुझे पहुँचना है टाइम से। पर क्योंकि आप वही व्यवहार में ले आते हो तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही पंक्चुअल है, समयनिष्ठ है। इस तरह से गुण और मूल्य एक जैसे दिखने लगते हैं, पर है वो फ़र्क। कभी कभी हम गुणों को और मूल्यों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि स्वभावगत इनमें अंतर होता है। हम अपने मूल्यों को तो तय कर सकते हैं, लेकिन हम अपने गुण तय नहीं कर सकते, दोनों में क्योंकि अंतर होता है। खैर, अभी हमने बात की है गुणों में और मूल्यों में अंतर की। हम अगला सवाल अनु जी से लेते हैं आगे। अनु जी, आप हमें बताएं कि जीवन मूल्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? जीवन मूल्य दो तरह के होते हैं।
एक वो होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, जो आपने तय किया है कि आपके लिए जीवन में क्या आदर्श है और वो उसके आधार पर आप अपना व्यवहार करते हो। दूसरे होते हैं संवैधानिक मूल्य, जो संविधान ने दिए हैं। संविधान के मूल्य ये है कि समाज किस तरह का हो, समाज में व्यवहार कैसा हो, वो संविधान के मूल्य हैं। और आपने देखा होगा अपनी पाठ्य पुस्तक में कभी पहला पन्ना दूसरा पन्ना होता है जिसमें उद्देशिका लिखी होती है, उसी में वो अपने संविधान के मूल्य दिए गए हैं। पर शायद हम पन्ना पलट जाते हैं, बहुत देखते नहीं हैं क्योंकि सालों से वो देखते आ रहे हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि संविधान के मूल्य को हम अपने जीवन मूल्य बना लेते हैं, क्योंकि संविधान के मूल्य काफ़ी मानव मूल्य होते हैं और हमें वो प्रेरित करते हैं। जी बिल्कुल, कई बार कुछ याद आता है ऐसा कि हमारी पाठ्य पुस्तकों के पहले दूसरे पन्ने पर एक उद्देशिका लिखी होती थी और कक्षाओं में उसका अर्थ भी समझाया जाता था, उसके उद्देश्य भी हमें समझाए जाते थे। और बहुत बार संवैधानिक मूल्यों को हम अपने जीवन मूल्य मान लेते हैं, क्योंकि हैं तो वो मानव मूल्यों पर ही आधारित और उनका समाज की भलाई के लिए ही उपयोग होता है। तो अनु जी, अभी आपने बात की कि किस तरह से दो प्रकार के मूल्य होते हैं, तो अब आप हमें थोड़ा विस्तार से समझाइए कि संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं या उनके क्या प्रकार होते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। संविधान के जो मूल्य हैं वो 4 आदर्शों पे टिके हैं: समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता। और इनके बारे में आप उद्देशिका में और विस्तार से पढ़ सकते हैं या अपनी राजनीति की किताबों में पढ़ सकते हैं। ये हमें कुछ अधिकार देते हैं और हमें कुछ जिम्मेदारियां देते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानवीय मूल्य हैं और हमारे जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए समता है। समता मतलब भेदभाव नहीं करना लिंग के आधार पर कि ये लड़का है ये लड़की है तो ये लड़की ये नहीं कर सकती, आगे नहीं पढ़ाएंगे उसको, उसकी जल्दी से शादी कर देंगे। या फिर जाति का भेदभाव करना, या धर्म के आधार पर भेदभाव करना, या फिर गरीब अमीर के हिसाब से भेदभाव करना। तो ये हमारे व्यवहार में हमें सोचना होगा कि हम ये क्या इनको भेदभाव की जो भावना है हमारी कम कर सकते हैं। वैसे ही हमारी दूसरी है स्वतंत्रता का। हमें बहुत स्वतंत्रता मिली है, हम अपने आप को कहीं भी रह सकते हैं पूरे देश में, या फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं, निवास का और भ्रमण करने जा सकते हैं। और हमें अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, अपनी मन की बात हम अलग अलग तरह से पेपर से, लेखन से, चित्रों से, फिल्म बना के बता सकते हैं। बस इतना कि दूसरों को उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। इसके साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। हमें स्कूल में तो बहुत सिखाते हैं ये बातें सारी कि भैया अपनी पर्यावरण की रक्षा करो, जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है जैसे बस स्टैंड है, अस्पताल है, स्कूल है, रेलवेज़ हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। कभी कभी करते हैं हम लोग गुस्से में, आपने सुना होगा कई बार टीवी पे अरे उन्होंने ये तोड़ फोड़ कर दी। हाँ, प्रदर्शन करो पर चीज़ों को क्यों नुकसान करना। साथ ही बहुत सारे हमारे मान्यताएं हैं जो लड़कियों के खिलाफ हैं, उन्हें हमें त्यागना होगा, लड़कियों के और महिलाओं के। इस तरह से हमारे कुछ कर्तव्य हैं। जी, कई बार ये देखा जाता है कि हम अपने अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो हमें करना ये होगा कि जब हम अपने अधिकारों की बात करें उससे पहले हम अपने कर्तव्यों को ध्यान रखें, और तभी सही मायने में हम अपने संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात कर पाएंगे। अनु जी, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे हम बच्चों को और किशोरों को हमेशा बोलते रहते हैं जीवन मूल्यों पर ध्यान देने के लिए, तो ये किस प्रकार से उनकी मदद कर सकता है? मूल्य को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कई सारे निर्णय मूल्यों के आधार पर लेते हैं। जीवन की योजना या हम क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके बारे में मूल्य जानने से मदद मिलती है। या फिर हम अपने आप को अपने व्यवहार को समझने में मदद मिलती है, अपनी राय बनाने में मदद मिलती है। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण से समझाती हूँ ये बातें।
आपको कोई निर्णय लेना है, आपको मौके आए हैं 2-3 कि एक है कि आपको ऐसी नौकरी मिल रही है जिसमें पैसे बहुत हैं, पर आपको परिवार को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके लिए परिवार महत्वपूर्ण है या पैसे महत्वपूर्ण है तो आपको आसान नहीं होता, पर आपका मूल्य से आप तय करोगे कि क्या आपको करना है। दूसरा है कि आपका लक्ष्य है ना, आपका जीवन का लक्ष्य है। कई बार होता है कि आप कुछ बनना चाहते हो, या एक लड़की है जो उसे लगता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, परिवार वाले भले चाहते हो कि यार इसकी तो जल्दी से शादी कर ले, पर जब आपने लक्ष्य बना लिया कि आपको पैरों पे अपने खड़े होना है, वो आपके लिए मूल्यवान है, आपका इम्पोर्टेंट मूल्य है, तो आप उसके हिसाब से आप तय करोगे कि निर्णय लोगे कि मैं क्या करना चाहती हूँ, फिर उसके लिए अपनी योजना बनाओगे। तो मूल्य आपके निर्णय और आपकी योजना सभी में मदद करते हैं। और साथ ही मूल्य, अगर आप अपने मूल्य के अनुसार चलते हो तब आपको संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। सोचो अगर आपको लगता है जानवरों को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए और कोई बच्चे हैं कुत्ते को मार रहे हैं और आप रोक देते हो, तो अंदर से मन में होता है कि यार मैंने सही किया, और आप गलत करते हो तो अंदर से आवाज़ भी आती है, अरे यार तूने ये सही नहीं किया, और आप अपना व्यवहार बदल देते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे जीवन मूल्य न सिर्फ सही और गलत के बीच में हमें निर्णय करने की क्षमता प्रदान करते हैं, बल्कि ये हमें अपनी प्राथमिकताओं को भी तय करने में मदद करते हैं। और ये केवल सिर्फ बच्चों और किशोरों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीवन मूल्य ही वो चीज़ है जिनकी वजह से हम समझ पाते हैं कि भविष्य में जो निर्णय हम करने जा रहे हैं वो सही होगा या नहीं। चलिए, तो अब अगले प्रश्न के लिए हम जुड़ते हैं एक छात्र से। छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए कृष्णा मिश्रा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना बुरी आदत है, परंतु जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिसमें हमें झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो देखो, झूठ बोलना सही नहीं होता है, पर आपको उस समय आपको लगता है, डर लगता है मेरे को डांट पड़ेगी बहुत बुरी तरह से, तो आप एक कर सकते हो कि आप उस समय नहीं बोलो पर बाद में जाके सही बता दो, या फिर आप अपने मूल्यों को ज़्यादा महत्वपूर्ण देके, उसको प्राथमिकता देके आप निडर होके अपना, भले आपको नुकसान हो, आप सही कह दो। तो ये आपके ऊपर है कि क्या परिस्थिति है और झूठ बोलने से कितना नुकसान होगा। पर आपको ऐसे व्यवहार फिर बाद में करना होगा कि मैं ऐसे व्यवहार क्यों करूं जिससे मुझे झूठ बोलना पड़े। आपको ये सोचना पड़ेगा उसके लिए। जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है और बहुत सारे बच्चे केवल डांट से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं, और जीवन मूल्य ही हैं जो उन्हें ये समझाएंगे कि उन्हें झूठ नहीं बोलना है। ये स्वविवेक भी उनमें जीवन मूल्यों के द्वारा ही बनेगा कि उन्हें झूठ बोलने से बचना है या फिर केवल डांट से बचने के लिए झूठ बोल देना है। तो ये सभी के लिए खैर महत्वपूर्ण है, केवल बच्चों के लिए ही नहीं। तो अगला प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक नगर से राजीव जाटव। मेरा पहला सवाल है कि बहुत बार हमारे सामने कुछ गलत हो रहा होता है, लेकिन हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? गलत काम का विरोध करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है, पर हर परिस्थिति में आपको सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। आपने देखा कुछ गलत हो रहा और अंदर कूद गए तो कई बार आपको भी नुकसान हो सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से बात करनी है, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या मैं अकेला ये इसमें विरोध करूं या कूद पड़ूं या किसी की मदद लूं, कोई दोस्तों की, पड़ोस की। आपको दूसरों को आत्मविश्वास लेना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा कि किस तरह से उस समस्या का हल करना है। जी बिल्कुल, आपने ये दोनों ही बातें बहुत सही की। वैसे गलत बात का विरोध करना तो ज़रूरी है ही, उसके लिए आत्मविश्वास भी ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कब और कैसे गलत बात का विरोध करें। मतलब कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम गलत बात का विरोध इस तरीके से कर रहे हैं कि हम खुद ही परेशानी में पड़ गए। तो आत्मविश्वास के साथ साथ समझदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। अनु जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि
कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन मूल्यों को तो समझते हैं लेकिन हमारे जीवन मूल्यों में ही विरोधाभास होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उस विरोधाभास से कैसे बचें? ऐसे समय आपको फिर से सूझबूझ से काम लेना होगा कि आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। अगर आपके 4 मूल्य हैं, 2-3 मूल्य हैं जो अब अपने आप में विरोधाभास पैदा कर रहे हैं आपके मन में, तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है आपको चुनना पड़ेगा। तो सपोज आपके दोस्त कहते हैं, जो किशोरों के साथ बहुत होता है कि दोस्तों का दबाव बहुत होता है, कुछ कभी अच्छा करने के लिए, कभी बुरा करने के लिए। आपके दोस्त कहते हैं कि चलो पाउच खाते हैं, और आपके मन में आता है यार मेरे ख्याल से तो पाउच खाना, आपने सीखा है बचपन से नशा करना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी तरफ आपके दोस्त भी आपके लिए महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में, उस समय उस दौर में। वो आपको, अगर आप नहीं करोगे तो शायद आपको समूह से निकाल लेंगे, आपके मन में ये डर है। पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने दोस्तों को मनाऊं, भैया ये मैं नहीं करूँगा, या फिर आप नहीं करोगे वो काम, नहीं लोगे पाउच, तो आपको ही चुनना पड़ेगा। ऐसे ही एक और उदाहरण देखो, आपके परिवार में आपने देखा। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की। जीवन मूल्य क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, आत्मविश्वास कैसे आता है, जीवन मूल्य कैसे हमें भविष्य निर्धारण में मदद करते हैं, और किस तरह से हमें गलत बात का विरोध करना चाहिए, संवैधानिक मूल्य क्या हैं, ये सब हमें बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाया है अनु जी ने। और अनु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला, और हमारे बच्चों के भी और बहुत से लोगों के प्रश्न रह गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारा समय दिया इस पूरे विषय को, जीवन मूल्य को समझने में, उसको विस्तार से जानने में। तो अनु जी, आपका बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत कि आपने ये मुझे समय दिया, और मुझे भी बहुत आनंद आया ये काम करने के लिए।